नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी नवरात्रि चल रही है और हमने मुजफ्फरपुर की महिलाओं के बारे में जानने का कार्यक्रम शुरू किया है और आज इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं 65th बीपीएससी टॉपर मुजफ्फरपुर की सदफ आलम। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मुजफ्फरपुर मैग में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे घर आए शुभकामनाएं देने। तो आपने ये बीपीएससी में आप टॉप किए मुजफ्फरपुर से, तो आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना बड़ा पोस्ट जो होता है बीपीएससी में, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक एलाइड सर्विस के रूप में जाना जाता है, उसमें मेरा चयन हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाँ, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे से छोटा एक भाई है मेरा, और मेरे चाचा हैं। जी, तो आपकी स्कूलिंग, आपकी प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेठी यूनिवर्सिटी से हुई है। जी, तो आपने 10th और 12th में आपका कैसा रिज़ल्ट रहा? हाँ, 10th में मेरा 82% था, 12th में फिर थोड़ा डिक्रीज़ हो गया 72% एंड ग्रेजुएशन मेरा ऑनर्स है, बीटेक में ऑनर्स है मेरा। जी, तो 12th करने के बाद आपका शुरू से यही लक्ष्य था कि आपको बीपीएससी में जाना है, सिविल सर्विसेज करनी है, या फिर क्या था आपका एम? नहीं, एक हम गांव पृष्ठभूमि से थे तो लगता था कि बीडीओ बन जाएंगे, कभी कलेक्टर बनने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मंज़र आज देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी की है, 12th के बाद तक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि प्राइवेट जॉब को ही मुझे करना था बीटेक के बाद, लेकिन मेरा रुझान सिविल सर्विस की तरफ था, तो इसलिए मैं जस्ट ग्रेजुएशन पास करते ही तैयारी शुरू कर दी और 64th मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला, और 65th मेरा सेकंड प्रयास था जिसमें मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज एसडीएम में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में एसडीएम बनने के बाद आपने क्या सोचा है, क्या क्या विकास आप लाएंगी? हाँ, मुझे जिस फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा उसको मैं अच्छे से करूँगी, लेकिन मेरा एक है इंटरेस्ट कि मैं एजुकेशन फील्ड में लड़कियों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। जो भी स्कीम्स उनके, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हमारा यही दायित्व बनता है कि हमें जो भी सरकार की स्कीम्स हमें आवंटित की जाए उसको हम अच्छे से निर्वहन करें। तो मेरा यही मानना रहेगा कि जो भी लड़कियों से रिलेटेड है उसको मैं फोकस करूँ, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड है उसको मैं फोकस करूँ, और जो भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम है वो मैं अच्छे से करूं। जी, तो आप ये बताइए कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप मुजफ्फरपुर से बीपीएससी की टॉपर होंगी? नहीं, 64th में तो ये था कि मेरा सिलेक्शन कोई भी पोस्ट पे हो जाए। उस समय यही था कि बस जॉब चाहिए, कैसे भी करके एंट्री लेना है। लेकिन 65th में जो चीज़ मेरा छूट गया था 64th में, जिस फील्ड में मैं तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाई थी वो 65th में मैंने किया, और मुझे अंदर से विश्वास था कि टॉप में तो मैं आऊँगी, और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कि इस बार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मुझे मिलेगा, और जो कि मिला है। जी, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आपने बीपीएससी के लिए अपना मोटिवेशन कहाँ से लिया? हाँ, एक मेरी सीनियर थी सुजाता प्रसाद, तो उनका सिलेक्शन हुआ था 56-59 में सीटीओ में, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर में। तो वो दीदी मुझे बहुत गाइड की होल जर्नी बीपीएससी में। तो मुझे वो बोलती थी जब मैं कर सकती हूँ सदफ तुम भी कर सकती हो, तो उनका पूरा साथ रहा और मैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। और इस बार मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सदफ अरे तुम तो मेरे से भी ऊपर चली गई। तो पूरा मोटिवेशन उन्हीं से मुझे मिला है बीपीएससी का। जी, तो आप जब इसकी तैयारी कर रही थी, आपने कितने दिनों में इसकी तैयारी कंप्लीट करी है? हाँ, 2018 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पीटी से 1 महीने पहले मैं प्रीवियस ईयर और जो भी बेसिक्स हैं उनको क्लियर की। उसके बाद मैं पीटी दी और पीटी मेरा हो गया। उसके बाद फिर मैं मेंस की तैयारी की, और मेंस के लिए मैंने 64th में, हालांकि 65th में मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया, 64th में मैं आस्था IAS का मेंस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। वहाँ पे मैं 5 टेस्ट दी हूँ, और फिर उसके बाद मेरा मेंस क्लियर हुआ 64th में। फिर मैं इंटरव्यू दी,
और 65th में जहाँ तक बात की जाए तो मैंने कोई भी टेस्ट नहीं लिखा, क्योंकि मेरी तैयारी 64th की थी और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि जो मेरी तैयारी है मैं खुद ही 1-2 टेस्ट दे दूँगी एग्ज़ाम से पहले हर सब्जेक्ट का, और वही मैंने किया और अल्टीमेटली मुझे सही रिज़ल्ट मिला है। जी, तो आपने जब इसकी प्रिपरेशन शुरू की तो आपको कभी कभी ऐसा हुआ कि डीमोटिवेट हुए, फिर कैसा लगा, वो आपका सफ़र कैसा रहा? हाँ, जब कभी कभी जो फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या तुम निकाल लोगी, हम लोग को नहीं लगता है कि तुम्हारा होगा सिलेक्शन, तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा लगता था कि अरे नहीं होगा तो क्या मुंह दिखाएंगे, घर वालों को क्या बोलेंगे। लेकिन हाँ, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मम्मी काफ़ी मेरी एजुकेटेड हैं, मेरे पापा एजुकेटेड हैं, चाचा जी मेरे इसी तैयारी में थे, मामा जी मेरे इसी तैयारी से जुड़े रहे, तो उन सब का सपोर्ट था कि नहीं तुम कर सकती हो, और अल्टीमेटली उन सब के उम्मीद पे मैं खड़ी उतरी हूँ। आपने इसके लिए स्ट्रैटेजी कुछ प्लान किया था, वो स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? हाँ, पीटी के लिए ये था कि मैं बेसिक्स पहले जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसको मैं कवर की, फिर प्रीवियस ईयर को मैं एनालाइज़ की किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद फिर प्री का एग्ज़ाम मैंने दिया, प्री क्लियर हुआ। फिर मेंस का स्ट्रैटेजी ये था कि फिर से प्रीवियस ईयर मेंस का मैंने सॉल्व किया, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसको करंट अफेयर से रिलेट करते हुए इस तरह से मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया। और इंटरव्यू के लिए मैं 1-2 जगह मॉक दी हूँ। 65th में हज भवन में इस बार मैं मॉक दी थी, पिछले बार नहीं दी थी, तो इस बार बस हज भवन में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया और उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो गया। जो भी एस्पिरेंट्स बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बिहार में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उनको? अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस तरीके से करना चाहिए? हाँ, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए तो वो डिटेल्ड एनालिसिस करें पहले, हर सब्जेक्ट का कौन सा ऑप्शनल लेना है, क्या सब्जेक्ट हमें रखना है, कैसा स्कोर हो रहा है, अभी करंट में कैसा ट्रेंड चल रहा है उस सब्जेक्ट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर हम ऑप्शनल में अच्छा कर गए तो ऑल जीएस पे हाँ, प्री के लिए बेसिक्स सारे क्लियर करने चाहिए पहले, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके, उसके बाद प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना चाहिए, उसको करंट अफेयर से रिलेट करना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए कोई भी ईयरली मैगजीन एग्ज़ाम से हम 15-20 दिन पहले जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है उसको हम अच्छे से रिवाइज़ करें तो ईज़िली मेरा पीटी क्लियर हो जाएगा, किसी का भी पीटी क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक मेंस की बात है तो आप मेंस एग्ज़ाम से पहले कोई भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम मोड में 3 घंटे बैठकर एग्ज़ाम दें और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, हर सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़िए, करंट अफेयर से रिलेट कीजिए, और मुझे लगता है कि ये मेंस के लिए बेनिफिशियल होगा। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो उसमें भी आप 2-3 जगह मॉक इंटरव्यू दीजिए, 2-3 इंटरव्यू दीजिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और बाकी तो इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ईज़िली आपको सक्सेस मिलेगा। जी, तो जब भी आपका रिज़ल्ट आया तो आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, मेरे घर वालों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। मतलब वो लोग बोल रहे थे कि चलो जो चीज़ सोचा था वो मिल गया, अब इससे ऊपर तो बीपीएससी में कुछ है नहीं। तो उन लोग का यही था कि अल्टीमेटली तुम्हें पढ़ाया तो तुमने भी दिया रिज़ल्ट और सबका मान सम्मान बढ़ाया है, और हम लोगों को अब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, न कि तुमको हम लोगों के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी सोसाइटी में हम लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये था। तो उनके लिए आपने ये कहावत सही कर दी कि माड़ी छोड़िया छोड़ो से कम है कि। हाँ। तो अभी जो एस्पायरेंट्स बीपीएससी करना चाह रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लोग कहते हैं कि क्या करोगी, तुम किचन संभालो, तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए? मैं ये कहूँगी कि जब वो घर को संभाल सकती हैं तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल सकती हैं? घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं, वो छोटे मोटे काम नेग्लेजिबल बोला जाता है कि अरे ये इसका कोई इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। लड़कियां अगर मेहनत करें तो मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, और जैसा कर भी रही हैं तो उनको मौका दिया जाए, और वो जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों को अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं समाज में। तो मैं यही कहूँगी हर पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चियों को सपोर्ट करें, जिस भी फील्ड में वो चाहती हैं उसमें अच्छा करना, जो भी उनको रिसोर्स चाहिए वो अवेलेबल कराएं और वो अच्छा करेंगी। जी,
तो जैसा कि हम सभी सुनते आए हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है, तो एक उदाहरण आपका हमारे साथ है, सदफ आलम जी। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और आपने जो मुजफ्फरपुर का नाम गौरवान्वित किया है इस क्षेत्र में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, मेरा इंटरव्यू लिए, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुजफ्फरपुर के लोग जानेंगे और वो भी अपने बच्चों को आगे आगे बीपीएससी का गाइडेंस देंगे कि हाँ बीपीएससी में आप अच्छा कर सकते हैं, ये भी एक फील्ड है जहाँ पे आपको अच्छा करने का मौका मिलेगा। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। हम ये कार्यक्रम अब हम आज ही समाप्त कर रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर मैच से शुभांगी सिन्हा आप सबका धन्यवाद देती हूँ।